रहेंगे, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में जलसा और इमरान खान का ये कहना कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा आप लोगों की आज़ादी ज़्यादा अहमियत रखती है। जेलम में स्टेज गिर गया, फवाद चौधरी ने किस तरह के नारे लगाए, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आपने देखा होगा कि आज मुल्क के अंदर 5 साल कबल हम पीछे चले गए, जहां से धरनों का सिलसिला एक शुरू हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म की गई, इल्ज़ाम लगाया गया कि हमारी हुकूमत को हॉर्स ट्रेडिंग करके, एक ख़त लिख के, धमकी दे के, साजिश करके ख़त्म किया गया और इसमें अरबों रुपए लगाए गए और जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों से 2 दर्जन से ज़ायद मकामात के ऊपर मिले और एक साजिश के तहत हुकूमत को ख़त्म किया गया। खान साहब ने ये भी कहा कि मैं जहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे मार दिया जाएगा तो मैं डरता नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा आप लोगों की आज़ादी ज़रूरी है। और ऊपर से फवाद चौधरी ने कहा कि तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी। सवाल उठता है कि आखिर जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से 1947 को आज़ाद हुआ था, उन पाकिस्तानियों को, उस पाकिस्तान को अब किससे आज़ादी चाहिए? ये नारे विद इन द पाकिस्तान ही हमें किसी से आज़ादी चाहिए, या ये कहा जा रहा है कि अब हमें अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ाद होना है? हम माजी बेद के अंदर ये सुनते आए कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें बनती हैं उसमें ये बात शामिल होती है कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सामने रखते हुए बाकी ममालिक जो हैं उनके इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमतें बनती हैं और गिराई जाती हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी अहम चीज़ मैं इसमें बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर एक डेवलपमेंट क्या होने जा रही है इस नई मखलूत हुकूमत के दौरान। सबसे बड़ा मसला शुरू से मैं कहता आया कि जब भी एक आर्मी के चीफ को 3 सालों के लिए लगाया जाता है, जबकि जमहूरी हुकूमत 5 सालों के लिए आती है, उन दोनों के दरमियान जो तजाद है उसकी वजह यह है कि 3 साल चीफ साहब ने तो 3 सालों के बाद जाना है या फिर उन्होंने एक्सटेंशन ले लेनी है। मोस्टली हमने देखा कि हर एक आर्मी चीफ को जमहूरी दौर के अंदर एक्सटेंशन मिलती रही, चाहे वो रहील शरीफ साहब हों, बाकी लोग हों, लेकिन इस बार कमर जावेद बाजवा साहब बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोबारा एक्सटेंशन नहीं लेंगे। एक एक्सटेंशन जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद वो घर चले जाएंगे। होने ये जा रहा है कि अगर एक जमहूरी हुकूमत 5 सालों के लिए आती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसी हुकूमत के दौरान या उससे कबल 3 साल के लिए आता है, तो लिहाजा इस तरीक़ाकार को बदला जाए। तरीक़ाकार क्या बदलेगा? मुद्दत बदलेगी, किसकी? हुकूमत की भी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बतौर चीफ जो मुद्दत है मुलाजमत, उसको भी बदला जाएगा। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा असेंबली में जो पास हो जाएगा। कबल अज वक्त ये चीज़ बता रहा हूँ, और जब वो पास होगा तो उसमें क्या होगा? 3 साल के बजाय आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो होगी एक्सटेंशन बतौर चीफ वो 4 साल होगी। उसके बाद कोई एक्सटेंशन देना चाहे या ना देना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी। दूसरी जानिब जमहूरी हुकूमत जो होगी, जो इलेक्शन होगा, उसका जो वज़ीर आज़म या हुकूमती सेटअप आएगा वो मुद्दत भी 1 साल इधर से बढ़ाएगी आर्मी चीफ की, वहाँ से 5 सालों के बजाय कम करके 4 साल लाई जाएगी। और इसमें ये एक अच्छी बात होगी कि जो भी चीफ होगा, जो भी हुकूमत होगी, वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत काम करेंगे। मगर हमें ये देखना होगा कि इस बार जो हालात पैदा हो चुके हैं, जो आज़ादी के, ग़ुलामी के, गद्दारी के नारे लगाए जा रहे हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ खड़ी होगी? खान साहब का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा? क्या मुल्क के अंदर इसी तरह से धरने चीज़ें होती रहेंगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, अवाम को कुछ नहीं मिलेगा? 1947 से आज तक पाकिस्तान के अंदर या तो मार्शल लॉ लगते रहे या हुकूमतों ने अपने दौर पूरे नहीं किए। कभी आइनी बुरान पैदा हुआ, कभी जजों के हवाले से बात हुई, कभी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात हुई। तो इस सारे उल्लू में किसी और ने उल्लू सीधा किया और जमहूरी निज़ाम जो था वो उस तरह से पनप ना सका जैसे कि उसको आगे बढ़ना चाहिए था। तो आप मुझे बताइए कि ये धरने जो हैं, जो चीज़ें हैं, इसमें किसको क्या किरदार अदा करना चाहिए? और खान साहब के तीसरे अल्फाज में यहाँ पे कोट करूँगा, उस मुल्क की अदलिया की, अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत रह जाती है कि जब आप स्टेज पे खड़े होकर इमरान खान ये पूछें कि मुझे बताएं मैंने कौन सा जुर्म किया था और अदालतें रात के 12 बजे आपने क्यों खोली? ये शकूक व शबात हैं और उसमें वो अपने आप को क्लियर करते हैं कि मैं क्रिकेटर भी रहा, आज तक मेरे ऊपर मैच फिक्सिंग का स्कैंडल तक नहीं बना। जहाँ तक बात रही हार घड़ी को बेच देना, जो तोहफे मिले थे पाकिस्तान के अंदर माजी करीब में
साबिक़ वज़ीर आज़म जो गुज़रे उनके ऊपर भैंस चोरी करने के मुकदमात भी बनाए जाते रहे। शहबाज शरीफ साहब की मिसाल ले लीजिए, इनके ऊपर मुकदमात बने, जरदारी साहब के ऊपर मुकदमात बने, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, इसहाक डार जो कि अभी पाकिस्तान भी आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आ जाएंगे। तो इन मुकदमात की हैसियत क्यों नहीं होती? क्या ये पॉलिटिकल होते हैं? क्या ये हकीकत के ऊपर मबनी होते हैं? हमें अपने पूरे इदारे जो हैं उनको रीशेप करना होगा। नैब किसकी कस्टडी में है, कैसी चीज़ें करनी है। कहने का मतलब ये है, इस वीडियो के अंदर मल्टीपल चीज़ें मैंने डिस्कस करनी कि जब तक इदारों की अपनी अपनी डायरेक्शन, अपने अपनी जो चीज़ें हैं वो तय नहीं होंगी, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर धरने, जल्द से सारी चीज़ें होती रहेंगी और माशी अदम इस्तेकाम जब तक पाकिस्तान के अंदर रहेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर नहीं होंगे और इसका असर बराह रास्त अवाम के ऊपर पड़ेगा और उसके साथ मुल्क के ऊपर पड़ेगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।